नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार श्री टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त वो अपने परिवार के साथ छुट्टियों के दौरान मसूरी जा रहे थे। मसूरी जाते वक्त रास्ते में उनकी पत्नी को एक पेड़ पे बहुत ही सुंदर सुंदर गौरैया के घोंसले लटके हुए नजर आए। तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ घोंसले मैं अपने साथ ले लूं, ताकि मैं अपने घर की दीवारों को सजा सकूं। ये विचार आते ही उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड से बोला। उन्होंने तो जैसे ही पुलिस वालों ने उनके साथ जो चल रहे थे, उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और पास में ही एक छोटा लड़का जो कि अपने गायों को चरा रहा था, उसको बुलाया और उस लड़के से बोला कि क्या तुम पेड़ पे चढ़कर 2 गौरैया के घोंसले मुझे लाकर दोगे। तो वो लड़का मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। फिर श्री शेषन जी वो खुद बाहर निकलते हैं और वो उस लड़के से अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे 2 घोंसले लाके दोगे। तो वो मना कर देता है। फिर शेषन साहब सोचते हैं कि आखिर हो सकता है इतने पैसे कम हो, तो वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, पर मुझे वो घोंसले लाके दे दो। तो वो लड़का मना कर देता है। सब पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। फिर एक पुलिस वाला जो है उस लड़के को धमकी देता है कि जानते हो, ये जज साहब हैं, तुम अगर इन्हें गुस्सा दिलाओगे तो ये तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं और तुम्हें बहुत परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो वो लड़का कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं ये गौरैया के घोंसले तोड़कर आपको नहीं दे सकता। फिर वो उनकी पत्नी के पास और शेषन साहब के सामने उनको बोलता है कि आपको पता है, इन घोंसलों में गौरैया के बच्चे हैं और गौरैया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए खाने की तलाश में कहीं दूर गई हुई है। अब अगर मैं ये घोंसले तोड़कर आपको दे देता हूं, तो जब गौरैया वापस आएगी तो उसे अपने बच्चे नहीं मिलेंगे, तो उसको बहुत दुख होगा और उसकी वजह से मुझ पर पाप चढ़ेगा। ये बात सुनकर श्री शेषन साहब दंग रह जाते हैं। वो घर वापस आ जाते हैं छुट्टियां बिताकर, पर उनके मन में एक अपराध बोध की भावना रह जाती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी शक्ति, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी आईएएस की डिग्री, मेरी जॉब की वैल्यू, सब की सब जीरो रह गई, धुल गई, बस उस एक छोटे से बालक, अनपढ़ बालक, एक गाय चराने वाले बालक के सामने, उसके शब्दों के सामने मेरी ये सारी चीजें पानी की तरह बह गई। सो फ्रेंड्स, हमारे संस्कार इंपॉर्टेंट है। हम कितने पढ़े हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसी गाड़ियों से घूमते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल क्या है, वो इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इंपॉर्टेंट है हमारे संस्कार।